वो समय था जब मनुष्य अपने देवताओं से डरता था और देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते थे अपने भक्तों की परीक्षा लेने। मदुरै के घने वन में एक मंदिर था महाशक्ति गौरी का। उस मंदिर का रक्षक था भैरव, पराक्रमी परंतु अभिमानी। किंतु जब भक्ति में अहंकार घुल जाए तो पवित्रता भी भस्म हो जाती है। भैरव ने देवी के मंदिर को अपनी वासना का स्थान बना लिया और उसी क्षण देवी ने नेत्र खोले, तू भक्त नहीं शापित है। भैरव जल उठा अपने ही पाप में और उस ज्वाला से जन्म लिया एक राक्षस ने रक्तासुर। सदियों बाद भी खांडव वन की खामोशी टूटी नहीं। गांव के लोग कहते थे हर पूर्णिमा को लाल धुंध उतरती है और उस धुंध के साथ आती है पायल की आहट। सुबह तक एक कन्या गायब हो जाती, बस उसके कमरे में मिलती राख और दीवार पर लिखा होता था खून से बना उल्टा त्रिशूल। लोग कहते थे रक्तासुर लौट आया है। उस गांव में रहती थी एक लड़की देविका। उसका हृदय इतना निर्मल था कि स्वयं देवियां भी ईर्ष्या करें। एक दिन नदी में कपड़े धोते समय पानी में कुछ चमका। देविका ने जैसे ही छुआ, पानी थम गया और हवा में एक स्वर गूंजा, तू मेरी अग्नि है देविका, जब लाल चांद उठेगा तू उसकी भूख मिटाएगी। देविका सिहर उठी, ये स्वप्न था या देवी का आदेश? अगली पूर्णिमा से पहले एक और कन्या गायब हो गई। पंडित सोमदेव ने कहा, यह रक्तासुर का काल है। वह कन्याओं की पवित्र शक्ति से अपनी अमरता बनाए रखता है। लोगों ने देवी का नाम लेना छोड़ दिया, पर भूल गए जब मनुष्य देवी से मुंह मोड़े, राक्षस उनके बीच चल पड़ता है। देविका उत्तर ढूंढते ढूंढते पहुंची एक गुफा में, जहां मिले तपस्वी अग्निवेश। वो कहते हैं रक्तासुर को केवल शक्ति ही नष्ट कर सकती है। तू उस शक्ति का अंश है देविका। पूर्णिमा की रात तुझे उससे मुकाबला करना होगा। उन्होंने उसे दी एक ताम्रपत्र और त्रिशूल का चिन्ह। युद्ध सिर्फ राक्षस से नहीं, अपने भय से भी लड़ना होगा। उस रात से देविका के सपनों में लाल ज्योति भर गई। एक महल दिखता, अग्नि से बना हुआ। सिंहासन पर बैठा था रक्तासुर। वह कहता, तू मेरी देवी है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। हर सपने के साथ उसकी आंखें गहरी होती गईं और देविका के हृदय में डर और दया दोनों जग उठे। पूर्णिमा की रात देविका वन में गहराई तक चली गई, जहां पेड़ झुक गए थे और हवा रुक गई थी। वहां था पुराना मंदिर जिसमें भैरव ने पाप किया था। देविका ने जैसे ही कदम रखा, धरती हिल गई और अग्नि से उभरा रक्तासुर। उसका शरीर लावा सा और नयन लाल अंगारे। तो तू लौट आई मेरी अग्नि। देविका ने त्रिशूल उठाया और जप किया, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। उसके हाथ से निकली ज्योति ने रक्तासुर की त्वचा जला दी। वह गरजा, तू मुझे रोक नहीं सकती। देविका की आंखों में आस्था की अग्नि जल उठी। मैं तेरी नहीं, मैं शक्ति हूं। लाल चांद आसमान में था और देविका अग्नि में लिपटी गई। मंदिर की टूटी प्रतिमा से तेज निकला। देवी गौरी प्रकट हुई। देविका का शरीर अग्नि में परिवर्तित हो गया। तेरे पाप का अंत यही है रक्तासुर। एक प्रचंड चक्र उठा, रक्तासुर राख बन गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंजी, हर इच्छा एक छाया छोड़ती है और मैं तेरी छाया हूं शक्ति। सुबह लोग वन में गए, हर चीज राख थी। बीच में खड़ी थी देविका, पत्थर बनी पर चेहरे पर शांति। किसी कन्या का अगवा फिर कभी न हुआ। खांडव फिर से जी उठा और लोग आज भी कहते हैं, जब हवा चलती है तो एक स्वर आता है, ओम शक्त्य नमः। 1000 साल बाद जब मनुष्य ने देवताओं को भुला दिया, एक खुदाई ने फिर से खांडव की राख खोल दी। डॉक्टर निशा को मिली एक प्रतिमा, कन्या हाथ में त्रिशूल। नीचे लिखा था, यहां आराम करती है देविका, शक्ति की अग्नि।